नमस्कार। आप देख रहे हैं ऑन पॉइंट भारत और आज की यात्रा में हम आपको लिए चलते हैं इतिहास के पन्नों पर। इतिहास के पन्नों से आज लेकर आए हैं एक ऐसे वीर की वीर गाथा जिसके नाम से हर कोई खौफ खाता था। जी हाँ, इस अंक में हम बात कर रहे हैं हरि सिंह नलवा की। अफगानिस्तान को लेकर उसके बारे में हमेशा एक बात कही जाती रही है कि आज तक कोई भी सल्तनत अफगानिस्तान पर पूरी तरह से अपना आधिपत्य नहीं जमा सका था। यहाँ तक कि एक समय बाद सोवियत सी महाशक्तियों को भी यहाँ से वापस लौटना पड़ा था। किंतु इस मिथक को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है, एक सिख साम्राज्य के एक महान योद्धा हरि सिंह नलवा ने। हरि सिंह नलवा ने अफगानों को नाकों चबाते हुए 19वीं शताब्दी में अपनी वीरता और कुशल रणनीति के दम पर सिखों की सैन्य सफलताओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन थे हरि सिंह नलवा, आइए जानते हैं। वे महाराजा रणजीत सिंह की सेना के सबसे भरोसेमंद कमांडर थे। वे कश्मीर, हजारा और पेशावर के गवर्नर भी रहे। उन्होंने कई अफगानों को परास्त किया और अफगानिस्तान की सीमा समेत कई इलाकों पर नियंत्रण भी हासिल किया था। नलवा ने खैबर पास के जरिए अफगानों को पंजाब में प्रवेश करने से रोका। 19वीं सदी की शुरुआत तक विदेशी आक्रमणकर्ताओं की तरफ से इन्हें भारत में आने का मुख्य रास्ता कहा जाता था। अफगानिस्तान को ऐसा क्षेत्र कहा जाता था जिसे कोई जीत नहीं सका था। वे हरि सिंह नलवा ही थे जिन्होंने अफगानिस्तान की सीमा और खैबर पर नियंत्रण के जरिए कई अफगानों को उत्तर पश्चिम सीमा को नुकसान पहुंचाने से रोका था। जानकार बताते हैं कि उनकी मौत जमरूद की जंग में हो गई थी। प्रारंभिक जीवन और सैन्य प्रशिक्षण की अगर हम बात करें तो हरि सिंह नलवा का जन्म 28 अप्रैल 1791 में पंजाब के गुजरांवाला जिले में हुआ था, जो कि आज पाकिस्तान के हिस्से में है। हरि सिंह नलवा महाराजा रणजीत सिंह की सेना के सबसे भरोसेमंद और प्रभावशाली सेनानायकों में से एक माने जाते थे। हरि सिंह नलवा का पालन पोषण एक सैन्य परिवार में हुआ था, जिसने उनकी सैन्य प्रतिभा को पहचानने और विकसित करने में बहुत ज़्यादा मदद की। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही युद्ध कला और रणनीति का प्रशिक्षण लिया था और युवावस्था में ही महाराजा रणजीत सिंह की सेना में शामिल हो गए थे। इसके अलावा वे कश्मीर, हजारा और पेशावर के गवर्नर भी रहे। यहाँ तक कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आने वाले हरिपुर जिले को हरि सिंह नलवा के द्वारा ही बसाया गया था। यहाँ उनकी एक विशाल प्रतिमा भी लगाई गई थी। सिख साम्राज्य की सैन्य उपलब्धियों के बारे में अगर हम बात करें हरि सिंह नलवा की उपलब्धियों की, तो हरि सिंह नलवा ने सिख साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वे कई महत्वपूर्ण युद्धों में सेना का नेतृत्व करते हुए विजयी हुए, जिसमें कश्मीर, पेशावर और मुल्तान की विजय प्रमुख हैं। उनके सबसे प्रमुख जीतों में से एक जमरूद की लड़ाई थी, जहां उन्होंने अफगान आक्रमणकारियों को पराजित किया था और पेशावर क्षेत्र में सिखों के अधिकार को मजबूत कर दिया। इतिहासकारों की माने तो हरि सिंह नलवा ने 1807 में महज 16 वर्ष की आयु में ही कसूर, जो कि अब पाकिस्तान के हिस्से में है, उस युद्ध में हिस्सा लिया था। नलवा ने इस युद्ध में अफगानी शासक कुतुबुद्दीन खान को हराया था। वहीं 1813 में नलवा ने अन्य कमांडरों के साथ मिलकर अटाक के युद्ध में हिस्सा लिया और आजिम खान और उसके भाई मोहम्मद खान को भी पराजित किया। ये दोनों तब काबुल के महमूद शाह की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। इतिहासकारों की माने तो सिखों की दुर्रानी पठानों के खिलाफ ये पहली बड़ी जीत मानी जाती है। 1818 की अगर हम बात करें तो 1818 में सिख आर्मी ने नलवा के नेतृत्व में पेशावर का युद्ध जीता। तब नलवा को पंजाब अफगान सीमा पर पैनी नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। नेतृत्व क्षमता और विरासत के बारे में उनका कोई सानी नहीं था। हरि सिंह नलवा की नेतृत्व क्षमता की गवाही उनके द्वारा निर्मित किलों और बचाव संरचनाओं में देखी जा सकती है। उन्होंने सिख साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए कई किले बनवाए, जिनमें हरिपुर और हरसिंहपुर जैसे किले शामिल हैं। उनकी ये सैन्य उपलब्धियां और दूरदर्शी निर्माण कार्य आज भी पंजाब के इतिहास में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं। 1837 में नलवा ने जमरूद पर कब्जा जरूर जमाया, जो कि खैबर पास के रास्ते अफगानिस्तान जाने का एकमात्र रास्ता था। लेकिन इसी जंग में 30 अप्रैल को सरदार हरि सिंह नलवा गोलियों के शिकार हो गए थे और फिर वीरगति को प्राप्त हो गए। भारत के लिए आखिर हरि सिंह नलवा क्यों माने जाते हैं,
इतने महत्वपूर्ण। इतिहासकारों का मानना है कि अगर महाराजा रणजीत सिंह और उनके कमांडर हरि सिंह नलवा पेशावर और उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र नहीं जीतते तो ये इलाका अफगानिस्तान का हो सकता था और पंजाब और दिल्ली में अफगानों के आक्रमण कभी नहीं रुकते। जमरूद की जंग में वे गंभीर रूप से घायल होने के बाद उनकी मौत हो गई थी, पर मौत से पहले उन्होंने अपनी सेना को उनके निधन की खबर तब तक सार्वजनिक नहीं करने के लिए कहा था जब तक बल उनका समर्थन के लिए लाहौर न पहुंच जाए। कहा जाता है कि अगर सिख सेना ने युद्ध के दौरान उनके शरीर को इस तरह से उठा लिया था कि दुश्मनों को लगे कि वे आसपास ही हैं। इस तरह से सरदार हरि सिंह नलवा का इतिहास में एक सराहनीय एवं महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 19वीं सदी के समय में उनकी उपलब्धियों की मिसाल पाना महज असंभव है। इनका निष्ठावान जीवन काल हमारे इस समय के इतिहास को सर्वाधिक सशक्त करता है, परंतु इनका योगदान स्मरणार्थक एवं अनुपम होने के बावजूद भी सीमाओं के बाहर अज्ञात बनकर रह गया है, यानी कि भारत की सीमाओं के बाहर इन्हें बहुत कम जाना जाता है। इतिहास की पुस्तकों के पन्नों पर भी इनका नाम लगभग लुप्तप्राय है। जहां ब्रिटिश, रूसी और अमेरिकी सैन्य बलों को विफलता मिली, इस क्षेत्र में सरदार हरि सिंह नलवा ने अपनी सामरिक प्रतिभा और बहादुरी की धाक जमाने के साथ साथ सिख संत सिपाही होने का उदाहरण स्थापित किया था। ये इतिहास में पहली बार हुआ था कि पेशावरी पश्तून पंजाबियों द्वारा शासित थे, इसलिए रणनीति और रण कौशल की दृष्टि से हरि सिंह नलवा की तुलना दुनिया के श्रेष्ठ जर्नैलों से की जाती है। हरि सिंह नलवा की अनसुनी और रोमांचक कहानियों की आइए बात करते हैं। निहत्थे बाघ का सामना। युवावस्था में हरि सिंह नलवा ने बिना किसी हथियार के केवल अपने हाथों से एक बाघ का जबड़ा तोड़कर उसे मार दिया था। ये कहानी उनकी अदम्य ताकत को दर्शाती है, जिसके बाद उन्हें बाघ मार भी कहा जाने लगा था। उनके चरित्र की एक रोचक घटना है अफगान महिला की कहानी। एक बार एक अफगान महिला ने उनकी बहादुरी से प्रभावित होकर उनके तंबू में जाकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा ताकि वो उनके जैसा बहादुर पुत्र पा सके। हरि सिंह नलवा ने उसे अपनी मां कहा और शॉल से अपना सिर ढककर उसे माता की तरह सम्मान दिया था। जमरूद के किले की रक्षा और अंतिम समय। बात करते हैं 1837 में। 1837 में जब महाराजा रणजीत सिंह बेटे की शादी में व्यस्त थे, तब हरि सिंह नलवा ने जमरूद के किले पर अफगान आक्रमण के दौरान मुट्ठी भर सैनिकों के साथ मुकाबला किया था। जानलेवा घायल होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी मौत की खबर छिपाई ताकि सैनिक हार न मान ले। उन्होंने अपने सेनापति से कहा कि जब तक सहायता न आ जाए, मेरे निधन की खबर सार्वजनिक न होने पाए। अफगानों में खौफ, इतना खौफ था कि पेशावर और काबुल के क्षेत्रों में बच्चे जब रोते थे तो मां कहती थी, चुप हो जाओ वरना नलवा आ जाएगा। तिरंगे का हरा रंग। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि भारतीय तिरंगे के झंडे का तीसरा रंग यानी हरा रंग उनकी वीरता के सम्मान में चुना गया है। छोटी उम्र में प्रतिभा की अगर हम बात करते हैं तो मात्र 14 से 15 वर्ष की आयु में ही वे महाराजा रणजीत सिंह के विश्वास पात्र सेना नायकों में से एक बन गए थे और 1807 में कसूर की विजय में शामिल हुए। और आइए अब बात करते हैं हरि सिंह नलवा के बलिदान की। उनकी मृत्यु से पंजाब क्षेत्र को गहरा धक्का लगा था। उनकी वीरता, साहस और नेतृत्व की कहानियां आज भी पंजाबी संस्कृति और इतिहास का एक अनिवार्य हिस्सा है और वे सिख इतिहास के सबसे प्रेरणादायक और सम्मानित नायकों में से एक रहे हैं। हरि सिंह नलवा की विरासत न केवल सिख समुदाय बल्कि पूरे भारत में वीरता और नेतृत्व के प्रतीक के रूप में संजोई गई है। उनके जीवन और कार्यों से प्रेरणा लेकर आज की पीढ़ी भी देश और समाज की सेवा के लिए प्रेरित होती है। आज बस इतना ही। इसी तरह की रोचक कहानियों के लिए मिलेंगे आपसे फिर ऑन पॉइंट भारत पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।